हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन कंपनी विच विंस एंड द कंपनी विच लूजेस इज़ नथिंग बट सुपीरियर डिज़ाइन। जो कंपनी विजेता होती है और जो कंपनी पराजित होती है उसमें डिफरेंस होता है सुपीरियर डिज़ाइन का। पिछली बार हमने टाटा नैनो की कहानी देखी थी, उसका सफ़र देखा था और देखा था कि कैसे बाधाओं को पार करते हुए डिज़ाइन टीम ने एक अद्भुत प्रोडक्ट की रचना की थी। आज के एपिसोड में मैं आपका वेलकम करता हूं। मैं कौस्तुभ पानसे, रिप्रेजेंटिंग कैड सेंटर इन पुणे। आज का जो विषय है वो बहुत ही अद्भुत है। एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी रोमांचक कहानी है रेलवे से कि जहां पे एक जुझारू इंजीनियर ने अपने एक डिसीजन के वजह से, एक डिज़ाइन के पैरामीटर को चेंज करने के डिसीजन से रेलवे के पॉकेट में 6,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया था। तो चलते हैं दोस्तों इस रोमांचक सफ़र पे। बात है 2004 की। हमारे प्रिय लालू प्रसाद यादव नए नए रेलवे मिनिस्टर बने थे और आते ही उन्होंने सबको ये आदेश दिया था कि हमें रेलवे को प्रॉफिटेबल बनाना है, हमें उसे मैनेजेबल बनाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हमारे हाई होने चाहिए थे। तो सारे अफसरों को उन्होंने काम पे लगाया था और उन दिनों उन्होंने रेलवे को एक मूल मंत्र दिया था जिसके अनुसार रेलवेज को अभी हेवियर, लॉन्गर और स्पीडियर या फास्टर ये होना था। इस मूल मंत्र का अर्थ ये था कि हमारी ट्रेनें अभी ज़्यादा लोड कैरी कर सकेंगी, वो ज़्यादा लंबी होंगी, ज़्यादा उसमें कैरिंग कैपेसिटी होगी और वो थोड़ी सी ज़्यादा और गतिमान भी होगी। तो उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए उनके सहकारी थे सुधीर कुमार जी और रेलवे के तब के प्रबंधक मिस्टर आर जरूआर जी। इनको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि कैसे हम ज़्यादा वजन कैरी कर सकते हैं अपने फ्राइट ट्रेन्स में या अपने मालगाड़ी या गुड ट्रेन्स में। तो इसी के ऊपर संशोधन चालू हुआ। तो एक निष्कर्ष ये निकला, एक कंपैरिजन ये निकला कि अमेरिका, चाइना और ब्राज़ील के कंपैरिजन में हमारी जो रेलवे गाड़ी है, मालगाड़ी जो है वो काफ़ी कम वज़न कैरी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की एक मालगाड़ी एक वक्त 15,000 टन लेके जाती है, चाइना की 20,000 टन और ब्राज़ील की तो 30,000 टन लेके जाती है। उसी के मुकाबले हमारी भारतीय मालगाड़ी बेचारी सिर्फ 4,700 टन ही माल कैरी कर पा रही थी। तो रेलवे को एक अपॉर्चुनिटी दिखी, एक उसको मौका दिखा कि जहां से हम अपनी माल वाहन की क्षमता बढ़ा के अपने प्रॉफिट्स को या रेलवे के रेवेन्यूज को बढ़ावा दे सके। तो जब इस कहानी में अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो पता चला कि ये जो ट्रेन की वाहन क्षमता होती है कि कितना वेट एक ट्रेन लेके जा सकती है, ये एक टेक्निकल पैरामीटर पे निर्भर होती है जिसका नाम है एक्सेल लोड। मतलब अगर आप टोटल वेट ऑफ द ट्रेन को अगर डिवाइड कर दे कि उसमें कितने पेयर ऑफ व्हील्स हैं तो आपको मिलता है एक्सेल लोड। टेक्निकल भाषा में अगर मैं कहूं तो दिस इज द मैक्सिमम अलाउड वेट दैट अ ट्रेन कैन कैरी पर पेयर ऑफ व्हील्स। तो भारत में जो ये स्टैंडर्ड थे वो थे 20.3 टन। मतलब हमारी गुड्स ट्रेन का जो एक्सेल लोड था वो था 20.3 टन। उसी को अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी यूएस, चाइना और ब्राज़ील से जो बहुत हेवी ट्रेन्स लेके जा रही थी तो वो 25 टन से 35 टन इस रेंज के बीच में था। तो यही पे ये डिफरेंस था कि हम लोग 20 टन के आसपास थे और वो लोग 25 से 35 तक वो आगे बढ़ गए थे। और दोस्तों गौर करने की बात यह है और उस स्टडी का भी नतीजा ये था कि ये स्टैंडर्ड 1960 से चेंज नहीं किए गए। तो आगे जब इसमें फिर पूछताछ हुई कि भाई क्यों नहीं ये स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं, हमारी रेलवे ट्रैक और सुपीरियर हो गई हैं और स्ट्रांग हो गई हैं, फिर भी हम कम ही लोड क्यों ट्रैवल कर पा रहे हैं, कम ही लोड क्यों वाहन कर पा रहे हैं। तो पता चला कि अगर एक्सेल लोड के साथ आपको छेड़छाड़ करना है या उसमें अगर हमें चेंजेस करने हैं तो बहुत सारा रिगरस एक्सपेरिमेंटेशन करना होता है, डेटा करना होता है, उसकी प्रोसीजर बड़ी स्ट्रिंजेंट है, काफ़ी इंडिपेंडेंट एजेंसीज आपको हायर करनी पड़ती हैं। और इसी हार्ड वर्क के चलते या इसी डिफ़िकल्टी की वजह से 1960 के बाद किसी रेल प्रबंधक ने या किसी रेलवे मंत्री ने इसको छुआ नहीं और वो स्टैंडर्ड वही का वही रह गया। लेकिन इन सब में अलग थे आर जरूहार जी, तब के रेल प्रबंधक।
उन्होंने ये जिम्मेवारी ली कि इस पे वो कुछ करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा किया और बोला कि कैसे हम वज़न बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उन्होंने 2 से 3 इंडिपेंडेंट एजेंसीज हायर की, जिसमें IIT मद्रास है और खुद रेलवे की जो लखनऊ में जिसका हेडक्वार्टर है वो RDSO था, मतलब रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे, की जो रेलवे के सारे रिसर्च के वर्क्स को काम करती थी। इन सारे एजेंसीज को उसमें जुटा दिया। अभी सबसे बड़ा जो कंसर्न था एक्सेल लोड को चेंज करने में, वो था सेफ्टी कंसर्न, कि जैसे अगर ट्रेन का लोड बढ़ जाएगा तो उससे क्या परिणाम होगा ट्रैक्स पे, सेक्शंस ऑफ ट्रैक्स में क्या दरारें पड़ सकती है, क्या क्रैक्स हो सकती है और क्या उससे कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसी को जांचने के लिए जरूआर साहब ने कुछ सिलेक्टिव रेलवे ट्रैक सिलेक्ट किए कि जिसपे गुड्स ट्रेन का ट्रैफिक ज़्यादा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को साझा करने के लिए मई 2005 से लेके उसी साल अगस्त तक एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जेक्टिव था वो ये देखना था क्या एडिशनल 700 टन लोड पड़ने पर ट्रैक्स पे कौन से फोर्सेस आते हैं और उससे स्ट्रेसेस पे क्या होता है, इसका अध्ययन करना चालू हुआ। IIT मद्रास और RDSO, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, उन्होंने डेटा गैदर करना चालू किया। एक्सटेंसिव FEA FEM के टेक्निक्स यूज किए गए और अंततः बहुत ही यशस्वी रीत्या ये प्रस्थापित किया गया कि हमारी जो रेल्स हैं वो अच्छे से, बहुत ही सेफ तरीके से ये नया 5400 टन्स का माल कैरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यही अंत नहीं था। जैसे मैंने कहा कि जो हमारे मित्र डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हैं, कैसे ये रिस्क उठाया गया, कैसे एक सिंगल पैरामीटर को चेंज करने से क्या होता है, ये अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ही लोड 5400 टन कर दिया गया तो उससे कई और सवाल उभरे। तो जब आप ये डिज़ाइन के फील्ड में होते हो, आप एक सवाल को जब सॉल्व करते हो तो उसके छोटे छोटे और सवाल उससे पैदा हो जाते हैं। तो पहला सवाल जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो पैदा हो रहा था कि रेलवे लोड बढ़ाना चाहती थी अपनी मालगाड़ियों का कि जिससे रेवेन्यू बढ़े और रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट बढ़े। लेकिन सवाल ये उठ रहे थे कि क्या ज़्यादा क्षमता बढ़ाने से क्या हमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ट्रैक चेंजिंग की, क्या हमें नए ट्रैक, जो पुराने ट्रैक्स हैं, क्या वो नए ट्रैक से जल्दी जल्दी बदलने पड़ेंगे, और अगर बदलने पड़ेंगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा और क्या ये सेफ होगा। तो क्योंकि सारी बातें हो रही थी प्रॉफिट के लिए, तो एक तरफ आप रेवेन्यू कमा रहे थे क्योंकि आप लोड ज़्यादा कैरी करोगे, लेकिन अगर ट्रैक्स ज़्यादा रिप्लेस करने पड़ेंगे तो खर्चा है, अगर एक्सीडेंट्स होने लगे तो वो खर्चा है। और सबसे अहम सवाल था कि क्या चलते चलते रेल्स फ्रैक्चर अगर हो गई, अगर वो क्रैक हो गई तो फिर क्या होगा और उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। लेकिन RR जरूआर जी की टीम ने बहुत मेथोडिकली और बहुत ही सिस्टमैटिकली साइंटिफिक वे से सिमुलेशन का इस्तेमाल करके इन सारे सवालों के जवाब ठीक से दिए, और इसके बाद रेलवे 23 टन्स इस एक्सेल लोड पे काम करने लगी। और उस वित्तीय वर्ष में इसके वजह से रेलवे के रेवेन्यूज़ में 6000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस उदाहरण से आपको प्रेरणा मिली होगी और ये सीख भी मिली होगी कि इन द एवर इम्प्रूविंग एंड एवर कॉम्पिटिंग वर्ल्ड हमें आगे अगर बढ़ना है तो डिज़ाइन ही वो शक्ति है जो रेवेन्यूज़ दिला सकती है, चाहे फिर वो टाटा नैनो के केस में हो या फिर चाहे रेलवे के केस में हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली स्टोरी हम लेके आएंगे बांग्लादेश से कि कैसे एक यूरोपियन इंजीनियर ने काया पलट कर दी बांग्लादेश की, और इस समस्या पीने के पानी की समस्या पे कैसा निवारण किया डिज़ाइन की मदद से। तब तक गुड बाय, टेक केयर, एंड आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। थैंक यू।